वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर आज आपको सिखाऊंगा वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इससे पहले जो हमने पढ़ा था तो ये जान गए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और उसका वैल्यू निकालना सीख गए थे। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, इस तरह से हम लोग किए थे। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा वहां पे जो है, जैसे साइन थीटा, साइन ए, साइन बी से बात कर रहे थे, उस एंगल का कुछ वैल्यू दे देगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग उसका वैल्यू को जो है वो निकालेंगे। और ये जो टेबल मैं बना के दूंगा, ये टेबल आपके बुक में भी मिलेगा, ये टेबल आपको पूरा याद कर लेना है। मैं इसमें सिखाऊंगा कि ये टेबल बनता कैसे है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेबल को कंप्लीट करने का। सबसे पहले हम लोग साइन को ले लेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका वैल्यू साइन के लिए क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मेरा पहला है, तो इसको हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। देन हम लोग सीरियल नंबर देते चलते हैं, 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करते हैं, सबके नीचे बाय डिफॉल्ट एक 4 डाल देते हैं, 4, और सबको हम लोग अंडर रूट में लिख देते हैं। यहां तक आपको वैसे ही करना है जैसे कि मैं बता रहा हूं। अब हम देखते हैं कि क्या ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कट रहा है तो इसको हम लोग काट देंगे। क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि अंडर रूट में अगर लिखे तो 1/2। इसको अगर काट सकते हैं, काट देंगे तो अंडर रूट में 1/1। अगर हम लोग गौर से देखें, 0/4 का मतलब होता है 0, 0/4 का मतलब 0। तो इसको अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0। वही 0 साइन 0 का वैल्यू कहलाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, 1 का रूट यहां निकल जाएगा 1, 4 का रूट निकल जाएगा 2, यानी 1/2, यही हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू। अगर यहां गौर से देखें, 1 का रूट निकल के यहां 1 हो जाएगा, बट ये √2 का नहीं निकल पाएगा, यानी कि 1/√2, 45 डिग्री का वैल्यू साइन का। अभी हम लोग सिर्फ साइन का कॉलम को कर रहे हैं, साइन का रो को ध्यान दो, एक एक कॉलम को कंप्लीट करते जाएंगे, 60 डिग्री वाले, 90 डिग्री वाले, पहले साइन का। तो अब साइन का 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो √3 का हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बट √4 का वैल्यू निकलेगा 2, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2। साइन 90 का जब वैल्यू निकालेंगे, 1/1 का मतलब 1 होता है और 1 का रूट होता है 1, यानी कि इसका वैल्यू निकल गया 1। तो इस तरह से हम लोग साइन का जो रो है उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग कॉस का जब करेंगे, कॉस का तो बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या है, साइन का जिस तरह से वैल्यू इधर से गया है, कॉस का वैल्यू जो है साइन का बिल्कुल ऑपोजिट से निकलेगा, यानी कि कॉस 0 का वैल्यू वही होगा जो साइन 90 का है, कॉस 30 का वैल्यू वही होगा जो साइन 60 का है, कॉट 45 का वैल्यू साइन 45 का वैल्यू, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री का वैल्यू। तो देखो ये दोनों कैसे कंप्लीट हो गया फटाक से। तीसरा जो है मेरा टेन, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला जानना होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि टेन 0 का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। इसी तरह से जब tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, sin 15 डिग्री बाई cos 15, sin 30 डिग्री का वैल्यू इज इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू इज इक्वल टू sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। तो इसी तरह से हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते जाएंगे तो tan का वैल्यू मिलता चला जाएगा। जैसे tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, sin 0 डिग्री का वैल्यू डिवाइडेड बाई cos 0 डिग्री का वैल्यू, यानी कि 0/1 यानी 0। tan 30 डिग्री का वैल्यू यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री का वैल्यू, इसको सॉल्व करके देखना तो निकलेगा 1/√3। tan 45 डिग्री का वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने से, तो दोनों सेम चीज है, डिवाइड होगा तो रिजल्ट निकलेगा 1। tan 60 डिग्री का वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने से निकलेगा √3। tan 90 डिग्री का वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने से 1/0। किसी भी चीज को 0 से जब डिवाइड करोगे उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, वो इनडिफिनिट निकलेगा, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
ठीक है, तो ये tan का निकल गया। अब देखो tan और cot के रिलेशन में कितना, मतलब तुरंत ये टेबल कैसे बन जाता है। tan का जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री गए है, cot बिल्कुल tan का ऑपोजिट चलेगा, यानी कि cot 0 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो tan 90 डिग्री का है, यानी कि यहाँ नॉट डिफाइंड। जैसे हमने साइन और कॉस का रिलेशन बनाया था, सेम हम लोग tan और cot का बनाएंगे। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो tan 60 डिग्री का हुआ था, यानी √3। cot 45 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो tan 45 डिग्री का वैल्यू, यानी 1। tan 60 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो, सॉरी, cot 60 डिग्री का वही वैल्यू होगा जो tan 30 डिग्री का हुआ था। देख रहे हो, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो tan 0 डिग्री का वैल्यू था। बन गया 4, सिर्फ 2 रेशियो बच गए। अब हम लोग सेक का बात करते हैं। सेक के लिए भी हमें tan के जैसा एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी cos का जो भी वैल्यू है उसे 1 से जब डिवाइड कर देंगे तो वो सेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 0 डिग्री का जो वैल्यू है उसको हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1/cos 0 डिग्री का वैल्यू, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 है तो 1 होगा। तो सेक 0 का वैल्यू 1। सेक 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, जो cos 30 डिग्री का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई उतना, यानी कि ये पलटी होके हो जाएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos का वैल्यू का उल्टा, यानी कि √2। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, cos 60 डिग्री का 1/2 है तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। अब सेक 90 डिग्री का वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ है cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 1/0 का मतलब हमने पहले भी किया था, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब देखो कोसेक को निकालने के लिए वेरी इजी ट्रिक, जो सेक का वैल्यू हुआ है उसी को दूसरे तरफ से लिखते चले जाओ। जैसे साइन और कॉस के बीच हुआ था, जैसे tan और cot के बीच हुआ था, वही चीज हमारे सेक और कोसेक के बीच होगा, यानी कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा जो सेक 60 का था, यानी 2। कोसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा √2। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये टेबल हमारा आज का पूरा कंप्लीट हुआ। इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने का भी इजी तरीका वही है, sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1, ऐसे याद करना है। ये अगर आपको याद हो जाता है तो cos का वैल्यू आप बता सकते हो, sin का बिल्कुल उल्टा होता है। इस तरह से आप इस टेबल को पूरा याद कर लो, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में जरूरत पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लाऊंगा, तब तक आप इस टेबल को समझ लो, इस टेबल के हर एक वैल्यू को याद कर लो। मैथ्स ट्यूटर को वॉच करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।